की बात की जाए तो हिस्ट्री हमें कुछ ज़्यादा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाले मंजर की तरफ ले जाती है। अब भले ही वो एक क्राइम हो या फिर उस क्राइम की पनिशमेंट, पहले के टाइम में सजाएं काफ़ी एक्सप्रेसिव होती थी एंड पब्लिकली एक्सेप्टेड भी, कंसिडरिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री में हर जगह मुनाकी थी। सारे टॉर्चर मेथड में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे: स्लो डेथ एंड अनइमेजिनेबल पेन। सिंपल सा लॉजिक था, जितने टाइम तक ह्यूमनली पॉसिबल हो पनिशमेंट को खींचना, उतना खींचो। रीजन बीइंग कि जो हरकत जिसको पनिशमेंट मिल रही है उसने करी है, वो कोई और करने की सोचे भी ना। लोगों के अंदर डर बैठ जाए, वो ना ही इस पनिशमेंट के बारे में बात कर पाएं और ना ही इस पनिशमेंट को देख पाएं। और आज हम दोनों करने वाले हैं। माय नेम इज़ मास एंड यू वाचिंग MZF नॉलेज। The Brazen Bull, also known as the Bronze Bull, एक brutal torture and execution device allegedly used in ancient Greece. इसे 6th century BCE में क्रिएट करा था। So basically ये एक ब्रास का स्टैचू था जिसके साइड में एक डोर था एंड ये स्टैचू अंदर से पूरा खोखला था। इसका स्ट्रक्चर एक बुल को मिमिक करता है। इसे अंदर से इसलिए खोखला बनाया था ताकि विक्टिम्स को इसके अंदर डाल सकें एंड नीचे से आग लगा सकें। अब नेचुरली द मेटल वुड बिकम एक्सट्रीमली हॉट, कॉजिंग अ स्लो एंड ट्रूली एगनाइजिंग डेथ फॉर द पर्सन इनसाइड। सिर्फ इतना ही नहीं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ब्रेजन बुल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि विक्टिम की स्क्रीम्स एम्पलीफाई होकर सुनाई दें एज दे बर्न्ड अलाइव। एंड अकाउस्टिक एपरेटर्स की वजह से दो स्क्रीम्स साउंडेड लाइक द डीप बेलोइंग ऑफ अ बुल। लाइक मैनी एंशिएंट टॉर्चर डिवाइसेस, एक्चुअली में वेरीफाई करना कि ये कभी यूज़ हुआ भी था कि नहीं बहुत मुश्किल है। नाउ एज द स्टोरी गोस, अराउंड 560 BCE में इन द सी साइड कॉलोनी ऑफ अक्रागस, जो मॉडर्न डे सिसिली है, there was a tyrannical ruler by the name of Phalaris. पेरिलोस एक कोर्ट स्कल्प्टर था। वो फिलारिस को एक दिन अप्रोच करता है ब्रेजन बुल के कॉन्सेप्ट के साथ, proposing it as a means to execute condemned prisoners and to provide a deterrent spectacle for the populace. पेरिलोस ने ये फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन पनिशमेंट के साथ एक वार्निंग के लिए भी बनाया था, क्योंकि इसमें फिजिकल टॉर्मेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट भी काफ़ी था। पेरिलोस को लगा था कि ऐसा आइडिया सजेस्ट करने से फिलारिस पेरिलोस से इम्प्रेस हो जाएगा। बट अपॉन हेयरिंग द प्रपोजल एंड सीइंग द बुल, फिलारिस वॉज हॉरिफाइड, सिर्फ इसकी क्रुएल्टी से नहीं लेकिन पेरिलोस की इन्वेंटिवनेस से टू डिवाइस सच अ टॉर्मेंट। अब डिवाइस को टेस्ट करने के लिए फिलारिस ने पेरिलोस को ऑर्डर करा साउंड मैकेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। पेरिलोस जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर गया, फिलारिस ने दरवाज़ा बंद करवा के नीचे से आग लगवा दी, सब्जेक्टिंग पेरिलोस टू द वेरी टॉर्चर ही हैड डिवाइस्ड। इससे पहले कि पेरिलोस हीट से मरता, फिलारिस ने उसे बाहर निकलवाया एंड एक हिल से नीचे फेंकवा दिया। इमेजिन द आयरनी ऑफ हिज फेट, द क्रिएटर बीइंग किल्ड बाय हिज ओन क्रिएशन। इसलिए पेरिलोस की डेथ को एक पोएटिक जस्टिस बोला जाता है। बट अगेन, लाइक मैनी स्टोरीज फ्रॉम द एंटिक्विटी, द ट्रूथ अबाउट द ब्रेजन बुल इज हार्ड टू वेरीफाई। द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। थ्रू आउट द हिस्ट्री सॉइंग के डिफरेंट मेथड्स रिकॉर्ड हुए हैं। अगर हम रोमन एम्परर कैलिगुला की बात करें तो सॉइंग में बीच में से काटते थे। ये मेथड सिमिलर था एक एंशिएंट चाइनीज एग्जीक्यूशन मेथड के ऑफ फेस चॉपिंग। और अगर हम मोरक्को की बात करें तो सॉइंग लेंथ वाइज होती थी, बोथ फ्रॉम द ग्रॉइन अपवर्ड्स एंड फ्रॉम द स्कल डाउनवर्ड्स। पर्शिया का 21st किंग हॉर्मेस द 4, 579 to 590 AD, इसकी हार्शनेस की वजह से पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एरिस्टोक्रेसी ही हैड टू फेस इंटरनल रेबिलियंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 590 AD में देयर वाज अ पैलेस कूप जिसमें इसके सबसे बड़े बेटे खोसरो II को किंग डिक्लेयर कर दिया था। हॉर्मिस्ट के सामने उसकी दूसरी बीवी और बेटे को इसी एग्जीक्यूशन मेथड का यूज़ करके बीच में से काट दिया था। हॉर्मिस्ट को फोर्सफुली ये देखना पड़ा था एंड इसके बाद उसको एक हॉट नीडल का यूज़ करके अंधा भी कर दिया था। नाउ द लास्ट सीन समवन वुड वांट टू विटनेस बिफोर लूजिंग देयर आईसाइट। प्लेइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्किन को बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर देते हैं। यू हर्ड दैट राइट। The carvings show that the actual flaying process might begin at various places on the body, such as at the lower leg or the thighs. 368 CE में पर्शियन किंग शापुर II ने पीस नेगोशिएशंस का फ़ायदा उठाकर आर्मेनियन किंग आर्शैक II को कैप्चर कर लिया था। अब आर्मेनियन किंग के साथ इन्होंने वैसाक मामिकोनियन, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मेनियन आर्मी, और आर्सासिस को भी कैप्चर करा था। वसाक वॉज फ्लेड अलाइव बाय द ऑर्डर्स ऑफ शापुर II। इसकी एक्सट्रैक्टेड स्किन को इन्होंने ड्राइड ग्रास से भर दिया था एंड आर्सासिस एंड आर्शैक II के सामने रख दिया था टू फर्दर मॉक एंड साइकोलॉजिकली टॉर्चर द इम्प्रिजन्ड किंग। लिंगची, फेमसली नोन एज डेथ बाय 1000 कट्स, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फॉर्म ऑफ टॉर्चर एंड एग्जीक्यूशन चाइना में यूज़ होता था। इट वॉज यूज फ्रॉम रफली 900 अंटिल इट वॉज बैंड इन 1905। ये वियतनाम एंड कोरिया में भी यूज़ होता था। अब लिंगची में नाइफ को एक ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर में यूज़ करते थे टू रिमूव पोर्शंस ऑफ द बॉडी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन डेथ। इस प्रोसेस में प्रिजनर को एक वुडन फ्रेम में बांध देते थे, फिर प्रिजनर की बॉडी से फ्लैश काटना स्टार्ट करते थे इन मल्टीपल स्लाइसेस। चाइनीज़ लॉ में इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली डिटेल में नहीं लिखा था, जिसकी वजह से ये प्रोसेस सिचुएशन, क्राइम एंड इवन एग्जीक्यूशनर पर डिपेंड करता था। यह पनिशमेंट 3 लेवल्स पर काम करती थी: पब्लिक ह्यूमिलिएशन, अ स्लो एंड लिंगरिंग डेथ एंड एज अ पनिशमेंट आफ्टर डेथ। लेकिन इसके पीछे का बिलीफ क्या था?
वेल कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल ऑफ फीलियल पीटी के अकॉर्डिंग किसी की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना या फिर उसे कट करना आर कंसिडर्ड अनफीलियल प्रैक्टिसेस एंड लिंची देयरफॉर कॉन्ट्रवीन्स द डिमांड्स ऑफ फीलियल पीटी। इन एडिशन बहुत सारे पीसेज में कटने का मतलब है कि विक्टिम की बॉडी कंप्लीट नहीं होगी मरने के बाद स्पिरिचुअल लाइफ में। इस पनिशमेंट को हाई ट्रीजन, मास मर्डर, पेट्रीसाइड या मेट्रीसाइड या फिर अपने एम्प्लॉयर या फिर मास्टर के मर्डर के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें आदमी को दो बोट्स के बीच में इस तरह से बांधते हैं कि उसका हाथ, पैर और मुंह बाहर रहें एंड बाकी की बॉडी बोट्स के अंदर। फिर उस आदमी को फोर्सफुली मिल्क एंड हनी का मिक्सचर पिलाते हैं एंड बोट को किसी लेक पर छोड़ने से पहले उसी सेम मिक्सचर को उसके हाथ, पैर और मुंह पर डाल देते हैं। नाउ ड्यू टू द स्वीटनेस ऑफ दिस हनी मिक्सचर, फ्लाइज, वॉस्प्स एंड और दूसरे पैरासिटिक इंसेक्ट्स विल बिगिन टू सेटल, स्टिंग एंड फीस्ट ऑन द फ्लैश ऑफ द एक्सपोज्ड विक्टिम। फोर्स फीडिंग एंड स्वीट मिक्सचर को बॉडी पर लगाने के प्रोसेस को हर दिन रिपीट करते हैं जब तक आदमी सर्वाइव करता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली एट द एंड विक्टिम बोट में पड़ा होता है विद देयर फ्लैश रॉटिंग अवे इन देयर ओन फिल्थ एंड डाइज अ लिंगरिंग एंड हॉरिबल डेथ। रेड टॉर्चर का अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड यूज हमें 16th सेंचुरी में लेके जाता है, द फेमस 80 Years वॉर, ऑल्सो नोन एज द डच रिवॉल्ट। ये वॉर हैब्सबर्ग नेदरलैंड्स, जो कि अब डच रिपब्लिक बन गई है, एंड स्पेन के बीच हुई थी। स्पेन को लीड कर रहा था किंग फिलिप II एंड डच रिवॉल्ट को लीड कर रहा था विलियम द साइलेंट। विलियम का एक एलाय था, डिएड्रिक सोनॉय, एंड लेट्स से ये पनिशमेंट्स को लेकर थोड़ा क्रिएटिव हो गया था। इट इज स्टेटेड इन द राइज ऑफ द डच रिपब्लिक कि इन्होंने एक प्रिजनर के पेट के ऊपर एक पोट्री बोल रखा फिल्ड विद रैट्स। फिर ये उस बोल को गर्म करते हैं विद चारकोल। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है एंड चूहों के पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, सो दे स्टार्ट ईटिंग द मेंस फ्लैश। गर्मी से बचने के लिए आदमी के बॉडी के थ्रू ही बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द प्रिजनर वॉज अलाइव ड्यूरिंग दिस होल टॉर्चर। ब्रेकिंग व्हील, ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूशन व्हील और द व्हील ऑफ कैथरीन, ये एक टॉर्चर मेथड था जिसे पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते थे प्राइमरीली इन यूरोप फ्रॉम द टाइम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स एंड द रोमन्स थ्रू द मिडल एजेस अप टू द 19th century बाय ब्रेकिंग द बोन्स ऑफ अ क्रिमिनल और ब्लडनिंग देम टू डेथ। लास्ट नोन एग्जीक्यूशन इस मेथड से 1841 में प्रशिया में हुआ था। जो मर्डरर्स, ट्रेटर्स या रॉबर्स होते थे उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता था व्हील से। इस मेथड के दो एक्ट होते थे। पहले एक्ट का प्राइमरी गोल था बॉडी की एगनाइजिंग म्यूटिलेशन। सबसे कॉमन फॉर्म इस टॉर्चर को स्टार्ट करने का था बाय ब्रेकिंग द लेग बोन्स। फर्स्ट एक्ट के एंड तक एग्जीक्यूशनर व्हील को आदमी के शिन बोन्स पर रख देता था एंड देन वर्कड हिज वे अप टू द आर्म्स। ऑल्दो इट वाज रेयर, लेकिन कभी कभार द एग्जीक्यूशनर कुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एग्जीक्यूट द कन्विक्टेड पर्सन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्ट बाय एमिंग फॉर द नेक और हार्ट इन अ coup de grace. In the second act, the body was braided into another wooden spoked wheel. अब ऐसा करना इम्पॉसिबल होता अगर बॉडी इंटैक्ट होती तो, बट सिंस बॉडी में सारी लिम्स एंड बोन्स टूट गई हैं, सो इट्स पॉसिबल टू डू सो। बॉडी को व्हील में ऐसे लगाने के बाद व्हील को एक पोल के साथ अटैच करके सीधा खड़ा कर देते थे लाइक अ क्रूसिफिक्शन, एंड लास्टली उस व्हील के नीचे आग लगा देते थे या फिर व्हील को डायरेक्टली आग में फेंक देते थे विद द पर्सन स्टिल टाइड टू इट। दोस्तों, अगर कॉन्विक्ट व्हील से गिर जाए या फिर किसी रीजन की वजह से व्हील टूट जाए या फिर गिर जाए, देन इट वॉज इंटरप्रेटेड एज गॉड्स इंटरवेंशन एंड द कॉन्विक्ट वॉज सेट फ्री। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता था। द हिस्टोरियन रोजमेरी हॉरिक्स 1348 के एक केस के बारे में बताती हैं, इन विच द मैन लास्टेड फॉर 4 days and 4 nights टाइड टू द व्हील बिफोर टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ। ये टॉर्चर पर्टिकुलरली मेन के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है। इमेजिन अ पेयर ऑफ आयरन पिंसर्स अराउंड 1 फुट लंबे जिसमें ब्लेड लगे हुए हों इन द शेप ऑफ हाफ सिलेंडर्स। हमने अभी तक इतने इनह्यूमन टॉर्चर्स के ऊपर बात कर ली है, तो ये कितना ही बुरा हो सकता है, राइट? रॉन्ग। ये सिलेंडर्स शार्प टीथ की तरह रोज में लगे हुए होते थे ताकि ये क्रोकोडाइल के माउथ को मिमिक कर सकें, हेंस द नेम क्रोकोडाइल शेयर्स। नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स ट्रूली ग्रूसम। इनको अनइमेजिनेबल पेन एंड सफरिंग इन्फ्लिक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिंगर्स, टोज एंड इवन let's just say men's most sensitive areas were targeted with these brutal instruments. पहले इन शेयर्स को बहुत गर्म करते थे एंड देन बोन क्रशिंग फोर्स के साथ तेज से बर्न कर देते थे, विच रिजल्टेड इन द फ्लैश बीइंग टॉर्न अपार्ट फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द विक्टिम म्यूटिलेटेड एंड ब्रोकन। ये पनिशमेंट बहुत सीरियस ऑफेंसेस के लिए रिजर्व रहती थी, लाइक ट्रीजन और रेजिसाइड। इम्पेलमेंट में एक ऑब्जेक्ट को सच एज अ स्टेक, हुक, पोल या फिर स्पेयर से ह्यूमन की बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं एंड देन बॉडी के दूसरे साइड से उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली, ताकि बॉडी उस ऑब्जेक्ट के बीच में ही अटकी रहे। सो बेसिकली पहले ही ऑफेंडर को उल्टा लिटाते हैं और उसके हाथ पीछे करके बांध देते हैं। देन दे स्लिट अप हिज फंडामेंट विद अ रेजर एंड इमीडिएटली उस पर कोई पेस्ट लगा देते थे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। उसके बाद एक बहुत लंबे स्टेक पर ग्रीस लगाकर ऑफेंडर की बॉडी में इंसर्ट कर देते थे। फिर ये स्टेक ऑफेंडर्स के चेस्ट, हेड या फिर शोल्डर्स से बाहर निकल जाता था। एट द एंड इस स्टेक को सीधा ग्राउंड में लगा देते थे एज अ शो केस।
इम्पेलमेंट को हाईवे रॉबरी, ग्रेव रॉबरी, स्टेट पॉलिसीज या मोनोपलीज को वायलेट करने जैसे ऑफेंसेस के लिए एज अ पनिशमेंट यूज़ करते थे। इम्पेलमेंट वॉर के टाइम्स में भी यूज़ होती थी टू पनिश ट्रेटर्स, सप्रेस रेबेलियंस, टू पनिश ब्रीचेस ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन एंड एडिशनली ऑफेंडर्स वेराइटी ऑफ कल्चरल, सेक्शुअल एंड रिलीजियस रीजन्स के लिए भी इम्पेल्ड हुए हैं। कैपिटल पनिशमेंट का ये मेथड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ होता था, पर्टिकुलरली इंडिया में, वेयर एशियन एलिफेंट्स वर यूज्ड टू क्रश, डिसमेंबर एंड टॉर्चर कैप्टिव्स ड्यूरिंग द पब्लिक एग्जीक्यूशंस। इन एनिमल्स को ट्रेन किया जाता था कि विक्टिम्स को इमीडिएटली मारना है या फिर धीरे धीरे टॉर्चर करना है। अब एलिफेंट्स को यूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि ये रूलर की लाइफ और डेथ के ऊपर पावर शो करता था एंड वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को भी। कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन 1727 में ये लिखकर डिस्क्राइब करते हैं दैट हाउ द मुगल रूलर शाहजहां ऑर्डर्ड एन ऑफेंडिंग मिलिट्री कमांडर टू बी कैरीड टू द एलिफेंट गार्डन एंड देयर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एन एलिफेंट विच इज रेकन्ड टू बी अ शेमफुल एंड टेरिबल डेथ। ये टॉर्चर मेथड महज एग्जीक्यूशन के टूल्स ही नहीं थे, ये रिचुअल्स थे कंट्रोल के, designed to break the will and sanctify power. These tortures enforced religious orthodoxy, maintained royal authority, or simply satisfied a cruel desire for vengeance. Studying them, we are forced to confront the capacity of human civilization to invert justice into suffering. A dark mirror that reflects not only our past but warns us of the depths to which cruelty can descend. ये थे हमारी हिस्ट्री के कुछ दर्दनाक टॉर्चर मेथड्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। I'll see you in the next one.